भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। ये सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लाखों लोगों के लिए स्किल बेस्ड पार्टिसिपेशन का माध्यम बना। इसी व्यवस्था का एक बड़ा नाम ड्रीम 11 रहा है, जहां खिलाड़ी अपनी समझ, आंकड़ों और खेल की जानकारी के आधार पर टीम बनाते रहे हैं। लेकिन पेड कॉन्टेस्ट बंद होने के बाद स्थिति बदल गई है। ये फैसला केवल एक तकनीकी या कानूनी प्रक्रिया भर नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो लोग इसे नियमित रूप से खेलते थे, उनके लिए यह सिर्फ एक ऐप का फीचर बंद होना नहीं, बल्कि एक अवसर का रुक जाना है। फैंटेसी स्पोर्ट्स को लंबे समय से स्किल बेस्ड एक्टिविटी माना जाता रहा है। टीम बनाते समय खिलाड़ी पिछले रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, वेदर कंडीशन और प्लेयर फॉर्म जैसे कई पहलुओं का विश्लेषण करता है। यहां जीत पूरी तरह किस्मत पर निर्भर नहीं होती। इसके बावजूद पेड कॉन्टेस्ट को लेकर बार बार सवाल उठना उन लोगों के लिए निराशाजनक है जो इसे सोच समझकर खेलते हैं। मध्यम वर्गीय वर्ग के लिए फैंटेसी स्पोर्ट्स कभी भी अमीरी का सपना नहीं रहा। अधिकतर लोग छोटे अमाउंट से खेलते हैं ताकि महीने के खर्च में थोड़ी राहत मिल सके। दिन भर की नौकरी या पढ़ाई के बाद रात को टीम बनाना उनके लिए एक मानसिक सुकून भी होता है। पेड कॉन्टेस्ट बंद होने से ये सुकून और उम्मीद दोनों प्रभावित हुई हैं। इस फैसले का असर केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा। फैंटेसी स्पोर्ट्स से जुड़ा एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम इससे प्रभावित हुआ है। छोटे कंटेंट क्रिएटर्स, एनालिस्ट्स और एजुकेशनल चैनल्स जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से फैंटेसी स्पोर्ट्स सिखाते थे, उनकी रीच और इनकम पर भी असर पड़ा है। कई लोगों के लिए यह पार्ट टाइम लाइवलीहुड का साधन था। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोखिम की संभावना होती है, लेकिन उसका समाधान पूर्ण प्रतिबंध नहीं होता। सही रेगुलेशन, एज रिस्ट्रिक्शन, स्पेंडिंग लिमिट और अवेयरनेस जैसे कदम ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। पेड कॉन्टेस्ट को पूरी तरह बंद करना एक असंतुलित कदम माना जा रहा है। यहां एक बड़ा सवाल भी उठता है, जब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स और अन्य हाई रिस्क फाइनेंशियल एक्टिविटीज को वैध रूप से अनुमति दी जाती है, तो फैंटेसी स्पोर्ट्स के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यह अंतर समझ से परे लगता है, खासकर तब जब फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल बेस्ड माना जाता रहा हो। अब यह मुद्दा केवल ड्रीम 11 तक सीमित नहीं रह गया है। यह उन लाखों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ गया है जो शॉर्टकट नहीं, बल्कि एनालिसिस और स्ट्रैटेजी पर भरोसा करते हैं। पेड कॉन्टेस्ट को जिम्मेदारी और नियमों के साथ दोबारा शुरू करना न सिर्फ खिलाड़ियों के हित में होगा, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए एक संतुलित रास्ता भी बन सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? ड्रीम 11 पेड कॉन्टेस्ट चालू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।